हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के सरकार पूरी तरीके से कॉन्शियस है और सरकार पूरा बढ़ावा दे रही है। और जिसकी वजह से रिन्यूएबल सेक्टर में चाहे विंड एनर्जी की बात कर ले या सोलर एनर्जी की बात कर ले या फिर हम हाइड्रो एनर्जी की बात करें, लगातार इनमें जो है वो बहुत अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है और इन सबका जो है वो बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक विंड एनर्जी कंपनी है जो विंड टर्बाइन बनाने का काम करती है, साथ ही इंस्टॉल करने का काम करती है। इसमें जो है वो एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को आप देख सकते हो जो रिटर्न दिया है वो देखिए 393.07% का रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करते हैं इसका 6 महीने के, तो 6 महीने में देखिए 138% का रिटर्न दिया है। इसमें अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो इसमें अच्छा खासा करेक्शन चल रहा है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए लगभग 10% का करेक्शन चल रहा है इसमें। तो अभी के करेक्शन में मार्केट एनालिस्ट इसके बारे में क्या कह रहे हैं, यहाँ से खरीदारी करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर इसमें और गिरावट का इंतजार करें, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, कभी भी किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय होता है उसमें जब गिरावट चल रही हो या फिर उसमें आपका प्रॉफिट बुकिंग चल रहा हो। तो ये जो कंपनी है आपकी विंड एनर्जी जो बनाने वाली कंपनी है, जो विंड टर्बाइन बनाती है, साथ ही विंड टर्बाइन इंस्टॉल करती है और एनर्जी जनरेट करती है, तो इसमें अभी गिरावट चल रही है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या ये जो विंड एनर्जी बनाने वाली कंपनी है इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और इसको लेकर के मार्केट एनालिस्ट जो है वो क्या कह रहे हैं, और साथ ही हम बात करेंगे कि इसको लेकर के मार्केट एनालिस्ट टारगेट क्या दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसी की वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तो अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो यह आपकी कंपनी आइनॉक्स विंड, ठीक है। हमने देखा कि आइनॉक्स विंड का अभी जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया इसमें भी अच्छा खासा कंपनी ने किया, जिसकी वजह से इसमें तेजी देखने को मिली। लेकिन फिलहाल ये जो है वो इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और ये आपका 14% से भी गिर गया है। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि क्या अभी ये अच्छा मौका है पैसे लगाएं या फिर नहीं लगाने का अच्छा मौका है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में चलिए पूरा एनालाइज करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आइनॉक्स विंड का, तो आइनॉक्स विंड में लगातार दूसरे दिन जो है वो गिरावट दर्ज की गई। वहीं अगर हम बात करते हैं मंगलवार को कंपनी का शेयर जो है वो 6.15% की गिरावट के साथ 569 रुपए पर जाकर के बंद हुआ। और अगर हम बात करते हैं इसका हाई लेवल से ये 14.18% से आपका ये गिर चुका है। 26 अप्रैल 2024 को आइनॉक्स विंड का शेयर 663 रुपए पे था और अभी देखिए आपका गिर करके 569 रुपए पे जाकर के बंद हुआ। मंगलवार की बात करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 38 करोड़ रुपए का जो है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट किया। मैंने बताया आपको कि क्वार्टर 4 रिजल्ट में इसने जो प्रॉफिट किया 31 मार्च 2024 तक का जो डेटा है क्वार्टर 4 का, जबकि इसके पहले साल तिमाही में कंपनी ने 115 करोड़ रुपए का नेट लॉस किया था। तो आप देख सकते हो नेट लॉस करने के बाद जो प्रॉफिट किया 38 करोड़ का, जिसकी वजह से इसमें जो अच्छा खासा सर्च किया था। लेकिन फिलहाल ये जो है आपका 14.18% से ये नीचे चल रहा है। वहीं अगर जनवरी मार्च तिमाही की बात करते हैं तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में कई गुना बढ़कर 563 करोड़ रुपया का हो गया कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की अगर बात करते हैं। और कंपनी ने 18 मई को बोनस जारी करने के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर लिया है। कंपनी 3:1 रेशियो में बोनस भी जारी करेगी। देखिए, कंपनी ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी जारी किया, जिसमें इसका जो क्वार्टर 4 का रेवेन्यू की बात करते हैं तो 563 करोड़ हो गया बढ़ के। और अगर इसके प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए इसका प्रॉफिट जो है वो आपका 38 करोड़ हो गया। और साथ ही कंपनी जो है वो बोनस भी अनाउंस कर दिया 3:1, यानी कि अगर कंपनी का एक शेयर भी आपके पास है तो आपको 3 शेयर इसके बदले मिलेंगे और वो भी सेम फेस वैल्यू के शेयर मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि कंपनी जो है वो आपका क्वार्टर 4 में अच्छा खासा परफॉर्म की, लेकिन इसके बावजूद इसमें जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिस्ट इसको लेकर के क्या कह रहे हैं, तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए, टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि चार्ट पर कंपनी का शेयर कमजोर दिख रहा है। इन एनालिस्ट के अनुसार सपोर्ट 550-500 रुपए के आसपास मिल सकता है। वहीं अगर शेयर 600 रुपए के ऊपर जाता है तो तेजी आने की संभावना है, यानी कि अभी जो आपका 569 रुपए चल रहा है, इससे लग रहा है कि इसका जो चार्ट है वो आपका कंपनी का शेयर कमजोर दिख रहा है। तो वो बता रहे हैं कि अभी ये और टूट करके 550 रुपए से 500 रुपए तक नीचे जा सकता है। लेकिन अगर ये 600 रुपए का क्रॉस कर जाता है, ये इसमें जो है वो अच्छी खासी संभावना आने की बात कह रही है। अगर हम और भी एक्सपर्ट की राय बात करते हैं कि एक्सपर्ट और क्या कह रहे हैं इसको लेकर के, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। तो अगर हम एक्सपर्ट की राय की बात करते हैं तो देखिए, एंजल वन की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स ओशो कृष्णा का कहना है कि आइनॉक्स विंड लंबे समय से हायर हाई और हायर लो के फ्रेम में चल रहा है। पिछले 2 कार्यकालीन सत्रों में शेयर में करीब 10% की गिरावट आई है। सपोर्ट 520-500 रुपए के आसपास मिल सकता है। इसके बाद 450 रुपए का लेवल आता है। वहीं ऊपर लेवल 600 से 620 रुपए पर रखना मुश्किल है, और अगर ऐसा होता है तो ये तेजी आने की संभावना है। देखिए, एंजल वन के जो टेक्निकल एनालिस्ट है ओशो कृष्णा, उनका भी कहना है कि 520 रुपए से 500 रुपए तक ये नीचे आ सकता है, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि 450 रुपए तक नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो ये 600 रुपए से 630 जाएगा, और अगर वहां तक पहुंचता है तो इसमें जो है वो तेजी आने की संभावना ये बता रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम इसका डेली चार्ट की बात करें तो इसका डेली चार्ट जो है वो कमजोर दिख रहा है। रेलिगेयर प्रोग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह का कहना है कि डेली चार्ट पर शेयर कमजोर दिख रहा है। भविष्य में यह 545 रुपए के लेवल तक जा सकता है। वहीं सपोर्ट 570 रुपए पे मिल सकता है। प्रभुदास लीलाधर की वाइस प्रेसिडेंसी टेक्निकल रिसर्च वैशाली पारेख का कहना है कि शेयर कमजोर दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 530 रुपए के आसपास मिल सकता है। तो अगर हम ओवरऑल अगर मार्केट एनालिस्ट की बात करते हैं तो सभी जो कह रहे हैं ये यहां से गिर सकता है 530 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 450 रुपया कह रहा है, और कह रहा है कि ये यहां से और ज्यादा नीचे जाएगा। और इसके पीछे रीजन बता रहे हैं कि इसका जो चार्ट है वो आपका कमजोर दिख रहा है, शेयर जो चार्ट है वो कमजोर दिख रहा है, जिसकी वजह से ये जो है और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि ये जो 14% की गिरावट है ये अभी शुरुआत है, इसमें और ज्यादा भी गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी इसमें जैसे ही और गिरावट मिलती है उसके बाद अगर 500 रुपया टच करता है तो वहां पे आपको खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि कंपनी जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया जिसमें बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा,
कंपनी जो है वो नेगेटिव से आपको पॉजिटिव आई, जिसकी वजह से इसमें जो है वो बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली और उसके बाद इसमें जो है वो प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया और यही रीजन है कि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और टेक्निकल एनालिस्ट का कहना है कि ये आपका 550 रुपए से 500 रुपए तक आपका नीचे जा सकता है। अब चलिए दोस्तों हम थोड़ा देख लेते हैं इसके साइट पे जाकर के। तो देखिए हम कंपनी के साइट पे आ गए। ये आपकी लीडिंग कंपनी है जो आपका विंड पावर जनरेट करने का काम करती है। आइनॉक्स विंड में ही आपका विंड छुपा हुआ है, जिसका मतलब है कि विंड पावर जनरेट करने का काम करने वाली कंपनी है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की, तो देखिए इसके प्रोडक्ट के हम सेगमेंट में जाते हैं और देख लेते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट आइनॉक्स डीएफ 93.3, आइनॉक्स डीएफ 100 एंड आइनॉक्स डीएफ 113, यानी कि इतने आपका ब्लेड साइज का जो है वो आपका विंड टरबाइन बनाने का काम करती है। अगर हम रेटिंग की बात करते हैं तो देख लीजिए 2000 किलोवाट 2000 किलोवाट 2000 किलोवाट का आपका ये जो है वो अलग अलग कैपेसिटी में बनाने का काम करती है। और अगर हम बात करते हैं इसके सर्विस की, तो सर्विस में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, यानी कि आपका विंड एनर्जी से जो आपका एनर्जी जनरेट होगा उसको ग्रिड तक ले जाने के लिए जो पूरा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसको ये बनाने का खुद आपको लैंड सोर्सिंग करने का काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम करेगी, इंस्टॉलेशन एंड कमीशन करने का ये काम करेगी। ठीक है। दूसरे अगर सर्विस की बात करते हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस, यानी कि विंड एनर्जी एक बार लगा देने से तो नहीं होगा, उसका बार बार मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होगी। ये आपका विंड एनर्जी में मेंटेनेंस करने का भी काम करती है पीरियोडिक बेसिस पे। अब अगर हम इसके अबाउट में जाते हैं कि ये आइनॉक्स विंड जो है वो इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, तो देखिए आइनॉक्स विंड इज अ लीडिंग विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्विस, आईपीपी यूटिलिटी पीएसयू कॉर्पोरेट एंड द रिटेल इन्वेस्टर। Inox Wind is a fully integrated player in the wind energy market with 3 state-of-the-art manufacturing plant in Gujarat, Himachal Pradesh and Madhya Pradesh and a cumulative manufacturing capacity of 1600 मेगावाट। देखिए ये जो है वो आपका पीएसयू कंपनी है। ठीक है। और साथ ही अगर बात करते हैं तो कॉर्पोरेट ऑफ द रेलवे आईपीपी मॉडल पे काम करती है और पीएसयू कंपनी के मॉडल पे काम करती है और इसका जो कैपेसिटी है वो 1600 मेगावाट की कैपेसिटी है। आपका 3 स्टेट में इसका प्लांट है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और तीसरा जो है वो मध्य प्रदेश में इसका प्लांट है। विंड पावर जनरेट करने की आपकी लीडिंग कंपनी है इंडिया की, आप यहाँ पे देख सकते हो। और साथ ही जो है वो आपका लगातार परफॉर्मेंस भी जो है वो रिलायबल परफॉर्मेंस और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इसका जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसके बारे में। अब चलिए दोस्तों हम इसके फंडामेंटल को देखते हैं कि आखिर ये फंडामेंटली कैसे परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया आइनॉक्स विंड लिमिटेड, जिसका प्राइस देखिए 570 रुपए और अगर बात करते हैं 7 मई को तो 5.89% से इसमें गिरावट देखने को मिली। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 18,561 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी की बात करते हैं तो 4.25% से आपको बढ़ रहा है। आरओई की बात करते हैं देखिए नेगेटिव में चला गया है। वहीं हाई और लो की बात करते हैं तो 111 रुपया लो और 663 रुपया हाई है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपए का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 52 रुपये 10 पैसे का बुक वैल्यू। और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए ईपीएस अभी इसका नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है। अगर हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हो एक साल में आपका ये अपर डायरेक्शन में मूव किया है। 115 रुपये 40 पैसा 8 मई 2023 को था और अभी ये बढ़ करके 570 रुपये पहुंच गया। मैक्सिमम की बात करते हैं तो 27 फरवरी 2024 को ही मैक्सिमम गया 670 रुपये, उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये देखिए हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। सबसे पहले अगर हम इसका सेल्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो सेल्स का जो है लगातार बढ़ा। सितंबर 2023 में 371 करोड़, फिर देखिए दिसंबर 2023 में 503 करोड़ और मार्च 2024 का जो डेटा है उसमें देखिए 528 करोड़। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव आया। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 से लेकर के मार्च 2023 तक आपका नेगेटिव में था। उसके बाद देखिए सितंबर 2023 में 48 करोड़, फिर आप देख सकते हो 93 करोड़, फिर आप देखिए 102 करोड़। अगर हम बात करते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव था, उसके बाद ये सब देखिए पॉजिटिव आया 7%, 13%, 18% और अब जाकर के 19%। वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए 3 करोड़ और 36 करोड़ पहुंच गया। लेकिन पहले बात करते हैं तो देखिए लगातार ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आपका नेगेटिव में चल रहा था। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए लगातार आपका नेगेटिव में चल रहा था जून 2023 तक। और अगर बात करते हैं दिसंबर 2023 तक 2 करोड़ और उसके बाद देखिए सितंबर 2024 की बात करते हैं तो 37 करोड़। तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो कंपनी का अभी दिसंबर 2023 से पॉजिटिव आया। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं ये देखिए हमारे पास सबसे पहले हम अगर सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स आप देख सकते हो इसका जो वो लगातार बढ़ता जा रहा है 625 करोड़, 737 करोड़ और 1743 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपका देखिए आप देख सकते हो कि 3 साल से आपका ये नेगेटिव में चला और अभी देखिए 269 करोड़ जो है वो पॉजिटिव आ गया। बात करते हैं ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स की, अगर बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो देखिए कंपनी का जो है वो लॉसेस बुक किया। वहीं अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी जो है वो आपका लॉसेस बुक किया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके परसेंटेज ग्रोथ की तो ये हमारे पास देखिए परसेंटेज ग्रोथ है। अगर हम बात करते हैं इसमें जो है कंपाउंड सेल ग्रोथ तो देखिए 3 साल में आपका 35% और लास्ट ईयर से 137%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 24% और लास्ट ईयर से आपका 96% से। और अगर बात करते हैं सीएजीआर की तो देखिए 3 साल में आपका 99% और लास्ट ईयर से आप देख सकते हो 394% से बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो लास्ट 3 साल में आपका देखिए 28% नेगेटिव था, जो आपका लास्ट ईयर में आपका 2% नेगेटिव रहा है। ठीक है। तो ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, खास करके इसका जो सेल्स ग्रोथ है, इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, इसका जो सीएजीआर है, ये बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसका बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। अगर हम बात करते हैं इसके रिजर्व की तो रिजर्व आप देख सकते हो मार्च 2022 में 688 करोड़, उसके बाद देखिए 1410 करोड़, फिर 1371 करोड़। वहीं अगर हम इसके फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट आप देखिए 1343 करोड़, 1619 करोड़ और 1813 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। बात करते हैं इसके प्रमोटर की, तो प्रमोटर की बात करते हैं तो देखिए 52.87% का स्टेक है प्रमोटर के पास। एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई के पास देखिए 9.47% का स्टेक है। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 10.16% का स्टेक है। और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास अब देखिए 27.49% का स्टेक है। तो दोस्तों अगर हम एफआईआई और डीआईआई ये दोनों डेटा मिला देते हैं तो लगभग 20%
20% का स्टेक जो है वो एफआईआई और डीआई इन दोनों के पास है, जो शो करता है कि ये कंपनी जो है वो बहुत अच्छी खासी कंपनी है, जिसकी वजह से एफआईआई और डीआई जो है वो अपना 20% का इसमें स्टेक लेकर के बैठा है। और जैसे ही ये कंपनी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो चुकी है Q4 के रिजल्ट से, आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। और जैसे जैसे सरकार का फुल्ली सपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, तो विंड एनर्जी इसमें बहुत अच्छा खासा आपका प्ले रोल करेगी, और विंड टर्बाइन जितने ज्यादा लगेगी उतना ही आइनॉक्स विंड में आपको जो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज आइनॉक्स विंड लिमिटेड को लेकर के कि इसमें अभी करेक्शन देखने को मिल रहा है, और करेक्शन जो है वो 500 रुपए के आसपास जाएगा, तो वहां पे आपको खरीदारी करना सबसे अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है, जो मार्केट एनालिस्ट बता रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।